बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे दैट इज़ पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये एडियाबैटिक प्रोसेस के मुतालिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें ना तो हीट सिस्टम में एंटर होती है ना सिस्टम से बाहर निकलती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने ये कहा था कि हीट हम जब देते हैं सिस्टम को तो गैस एक्सपैंड होती है, फैलती है, यानी पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब पिस्टन ने चूंकि ऊपर मूव किया तो वर्क परफॉर्म हुआ। लेकिन अगर हम हीट सप्लाई नहीं करते, बाहर प्रेशर कम हो, तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो चूंकि पिस्टन ने ऊपर मूव किया इसका मतलब वर्क परफॉर्म हुआ। लेकिन ये वर्क किसने परफॉर्म किया? इंटरनल एनर्जी ने। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी थी उसने वर्क परफॉर्म किया है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि डेल ई विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू तो हो गई ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो प्लस डब्ल्यू, तो इसका मतलब है डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डेल्टा ई है इसको हम कहते हैं डी ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डी ई विल बी इक्वल टू, और डब्ल्यू जो है चूंकि सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया है, जब सिस्टम वर्क परफॉर्म करे तो वो वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस पी डी वी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। डी ई विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक उसकी इक्वेशन क्या है? सी वी विल बी इक्वल टू डी, सी वी इज इक्वल टू डी जी। सी वी जो है यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमने पहले देखा था पिछले लेक्चर में कि वो बराबर होती है डी ई ओवर डी टी के। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम डी ई को इधर रहने दें, डी टी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा सी वी डी टी विल बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यानी ये भी डी ई है, ये है माइनस पी डी वी के बराबर, और ये भी डी ई है लेकिन ये बराबर है सी वी डी टी के। दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करने से हमारे पास आ जाएगा सी वी डी टी विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे पी की। वो कैसे? हमें पता है कि फर्स्ट ये जो जनरल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम 1 मोल लेते हैं गैस का तो ये पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा, और अगर हम सिर्फ पी इधर रहने देंगे तो ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू आर टी ओवर वी। ठीक है, अब हमने इसकी इक्वेशन ये जो वैल्यू है पी की, ये हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है, यानी सी वी डी टी विल बी इक्वल टू माइनस आर टी ओवर वी इंटू डी वी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि हम जो टी वाला फैक्टर है वो इस तरफ ले आते हैं और वी वाले उस तरफ रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सी वी डी टी, ये वाला टी इधर नीचे आ जाएगा, ओवर टी आ जाएगा, विल बी इक्वल टू, और ये वाला जो है हमारे पास माइनस आर डी वी ओवर वी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर चेंज आ रही है, एक चेंज इन टेम्परेचर, दूसरी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। चूंकि चेंज है ये, तो चेंज में आपको पता है कि एक इनिशियल वैल्यू होती है और एक फाइनल वैल्यू होती है। हमने इसको इंटीग्रेट करना है बिटवीन 2 लिमिट्स। लिमिट्स कौन सी हैं? जैसे इब्तदाई टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर, वो T1 हो जाएगा, और जो दूसरा फाइनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? T2। इसी तरह जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V2। अब यहाँ पर चूंकि CV जो है वो कांस्टेंट है, इसी तरह यहाँ पर R कांस्टेंट है, हमने सिर्फ इनको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा CV, ये इंटीग्रेशन, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो CV यहाँ पर ये T1 आ गया और यहाँ पर आ गया T2। ठीक है, इंटू डी टी ओवर टी। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आर, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ गया V1, यहाँ पर आ गया V2 और यहाँ पर आ गया डी वी ओवर वी।
ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये एक मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन भी होती है, डिफरेंशिएशन होती है। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं इस तरह बिटवीन टू लिमिट्स, तो उसका आंसर आता होता है लॉग नेचुरल, ठीक है। और लॉग नेचुरल लिख के हम इस फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा सी वी लॉग नेचुरल। ये एल एन से मुराद क्या है, लॉग नेचुरल, ठीक है, लॉग नेचुरल। और ये क्या आ जाएगा, चूंकि T2 में से हमने T1 को माइनस करना है, और जब हम दो वैल्यूज माइनस हो रही हूँ उसका लॉग लें तो वो क्या आ जाता है, बटे में आ जाता है, तो ये आ जाएगा T2 ओवर T1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस R, ठीक है, यह आ जाएगा लॉग नेचुरल, और V2 ओवर V1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है। तो नेगेटिव साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यूज जो हैं ये उलट जाएंगी, यानी ये V2 ओवर V1 की बजाय क्या आ जाएगा, V1 ओवर V2, ठीक है। तो ये आ गया CV लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे R आ गया, माइनस हमने ख़त्म कर दिया, लॉग नेचुरल V1 ओवर V2। अच्छा, ये हमारे पास सी वी लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 इज इक्वल टू R लॉग नेचुरल V1 ओवर V2। अब R जो है हमने अभी जो पिछले लेक्चर में जो इक्वेशन डिराइव की थी वो थी CP माइनस सी वी इज इक्वल जी, CP माइनस सी वी इज इक्वल टू R। अच्छा, अब यहाँ पे हम R की ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो CV लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 विल बी इक्वल टू CP माइनस सी वी लॉग नेचुरल V1 ओवर V2, ठीक है। अब ये CV हम इसके नीचे ले आएंगे, तो ये लॉग नेचुरल T2 ओवर T1, ये आ गया CP माइनस CV ओवर CV, ये वाला CV हम इधर ले आए हैं, लॉग नेचुरल V1 ओवर V2। अब ये जो CP है ये इस पे एक डिवाइड हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं कि CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV, ठीक है। तो ये लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV, और लॉग नेचुरल V1 ओवर V2, ये हो गया कैंसिल। और CP ओवर CV जो है यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि कैंसिल हो गया ना, ये कट गया। CP ओवर CV जो है ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों या आपस में या डिवाइड हो रहे हों, तो उनका जो बजाय इसके कि हम उनको अलग अलग लिखें, हम एक न्यू कांस्टेंट लिख देते होते हैं। तो CP ओवर CV ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं। ये जो रेशियो जो है यानी CP ओवर CV की जो रेशियो है वो भी एक कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं गैमा, ठीक है। तो ये लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 ये यहाँ पे आ गया गैमा, ठीक है, गैमा माइनस यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये आ गया लॉग नेचुरल V1 ओवर V2, ठीक है। अब हमने इसका ख़त्म करना है लॉग नेचुरल, और लॉग नेचुरल जब हम ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें दोनों तरफ से एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लेंगे तो ये लॉग नेचुरल ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह हम लॉग का एंटी लॉग लेते हैं। लेकिन ये जो शुरू में है, आपको पता है जब हम लॉग लेते हैं तो ये शुरू में आ जाता है, वैसे ये पावर होती है, ठीक है। तो ये पावर बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा T2 ओवर T1, ये आ जाएगा V1 ओवर V2, और ये होल की पावर क्या आ गई, गैमा माइनस 1, ये इसकी आ गई पावर, ठीक है। और लॉग नेचुरल ख़त्म हो गया क्योंकि हमने दोनों तरफ का क्या लिया था, एंटी लॉग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जनरल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने दोनों चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो वो आता है P1 V1 ओवर T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ठीक है। अगर हम T2 को इधर ले आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 ओवर T1, ये T2 इधर आ गया, यानी आप कह सकते हैं कि इसको हमने क्रॉस कर दिया, यानी इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये T2 ओवर T1, ये T2 इधर आ गया, इज इक्वल टू P2 V2, और ये जो है ये क्या उससे कहते हैं, ये P1 V1, ये इधर आ जाएगा P2 P1 V1, ठीक है। यानी ये T2 इधर आ गया इसकी जगह, और इसकी जगह पर ये हमने इसकी जगह चेंज कर दिया दोनों की, P2 V2 ओवर P1 V1, और T2 ओवर T1 आ गया। अब ये भी T2 ओवर T1 था, ये इसकी समझे वैल्यू है ये वाली, ये हमने यहाँ पर अभी इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा P2 V2
ओवर P1 V1, ये इसकी वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 ओवर V2 और होल की पावर गैमा 1 -1। अच्छा, अब ये जो पावर है इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा इस V1 ओवर V2 की पावर गैमा आएगी और एक दफ़ा इसकी वैल्यू क्या आएगी, पावर क्या आएगी, -1। तो ये आ गया P2 V2 ओवर P1 V1 विल बी इक्वल टू V1 ओवर V2, इसकी पावर क्या आ गई, गैमा, और इनटू V1 ओवर V2, इसकी पावर आ गई -1। जब पावर -1 हो तो इसका मतलब है कि ये जो उलट जाएंगी वैल्यूज़, यानी हम इसकी माइनस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, V2 ओवर V1 लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह कि V1 ओवर V2 पावर क्या आ गई, गैमा, और इसकी जगह पर क्या आ गया, इनटू V2 ओवर V1। अब ये V2 ओवर V1, इधर V1 था, V2 ओवर V1 ये इससे कैंसिल हो गया इन दोनों से, ठीक है, क्योंकि इस तरफ इक्वेशन के ये V2 ओवर V1 था, इक्वेशन के उस तरफ भी V2 ओवर V1 है, दोनों कैंसिल हो गए। पीछे क्या बचा, यहाँ पर बचा P2 ओवर P1, ठीक है, और इधर क्या बचा हमारे पास, V1 ओवर V2 की पावर गैमा। अब ये गैमा जो है ये V1 के साथ भी है और V2 के साथ भी है। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा P2 और ये क्या आ गया, V2, लेकिन इसकी पावर क्या आ गई, गैमा, इज इक्वल टू, विल बी इक्वल टू, ये आ गया P1 और ये आ गया V1, लेकिन V1 की पावर क्या है, गैमा, तो P1 V1 इसकी पावर भी आ गई गैमा, ठीक है। अब जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ को किया था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी तरह P2 V2 रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू P1 V1 रेज टू पावर गैमा कॉन्स्टेंट। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है, इसको हम कह सकते हैं कि PV रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही हमारी इक्वेशन थी जिसको हमने प्रूव करना था। दैट्स ऑल, ये हमारा आज तक का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।